हम चैन से सो पाए इसलिए वो सो गया। वो भारतीय फौजी था जो शहीद हो गया। जय हिंद साथियों। कुपवाड़ा के मचल सेक्टर में हिमस्खलन की चपेट में आने से बलिदान हुए सेना के नायब सूबेदार पुरुषोत्तम लाल का पार्थिव शरीर 6 दिन बाद उनके गांव लाया गया। वे जम्मू जिले के बिस्वा तहसील की मजवा उतमी गांव के रहने वाले थे। मजवा उतमी के लाल के दर्शन के लिए उनके गांव के अलावा आसपास के गांवों से हजारों की संख्या में लोग पहुंचे थे। बाद में सैन्य सम्मान के साथ पुरुषोत्तम लाल के पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार किया गया। इस दौरान पूरा माहौल गमगीन था। बलिदानी के बच्चे फबक फबक कर रोते हुए कह रहे थे, पापा हमें छोड़कर कहां जा रहे हो। मौके पर पुलिस प्रशासन के बड़े अधिकारी, विभिन्न पार्टियों के नेता और क्षेत्र के गणमान्य लोग मौजूद रहे। बिस्वा के मजवा उतमी गांव के रहने वाले सेना की 14 डोगरा बटालियन के नायब सूबेदार पुरुषोत्तम लाल 10 जनवरी को साथी जवानों के साथ कश्मीर में कुपवाड़ा जिले के मचल सेक्टर में पेट्रोलिंग कर रहे थे। इसी बीच हिमस्खलन की चपेट में आने से 2 साथी जवानों के साथ पुरुषोत्तम लाल बलिदान हो गए। उसके बाद से इलाके में लगातार वर्षा और हिमपात के कारण पार्थिव शरीर उनके गांव नहीं भेजा जा सका, क्योंकि हेलीकॉप्टर उड़ान नहीं भर पा रहे थे। रविवार को मौसम में सुधार होने पर उनका पार्थिव शरीर मजवा उतमी लाया गया। पुरुषोत्तम लाल का पार्थिव शरीर लेकर कुपवाड़ा से उड़ान भरकर सेना का हेलीकॉप्टर जम्मू के सतवारी हवाई अड्डे पर उतरा। यहां से सेना के वाहन से दोपहर 3 बजे मजवा उतमी ले जाया गया। सेना की तरफ से शनिवार को ही पुरुषोत्तम के परिवार को सूचित कर दिया था कि मौसम साफ रहा तो रविवार को पार्थिव शरीर गांव पहुंचाया जाएगा। जब सेना का वाहन नायब सूबेदार पुरुषोत्तम लाल का पार्थिव शरीर लेकर मजवा उतमी गांव के बाहर मुख्य सड़क पर पहुंचा तो वहां हजारों की भीड़ में उनके अंतिम दर्शन के लिए इंतजार करती दिखी। लोगों ने बलिदानी पुरुषोत्तम लाल की जयकारे लगानी शुरू कर दिया। इसके साथ ही स्थानीय लोगों ने बलिदानी के सम्मान में तिरंगा यात्रा भी निकाली। सड़क के दोनों तरफ लोगों ने अपने हाथों में तिरंगा पकड़े हुए थे, जिसके बीच से सेना का वाहन गांव तक पहुंचा। इस मौके पर सरपंच विभीषण सिंह, सरपंच राजेश शर्मा, कांग्रेस के राज्य सचिव शशि शर्मा, थाना प्रभारी विक्रम शर्मा, सुभाष चंद्र, प्रेमचंद आदि बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। नायब सूबेदार पुरुषोत्तम लाल का पार्थिव शरीर घर आने के लिए 6 दिन से परिवार के लोग इंतजार कर रहे थे। जब तक बर्फ में दबे पुरुषोत्तम लाल का पार्थिव शरीर नहीं मिला था, तब तक उनके भाई सोमदत्त और परिवार के अन्य लोगों को उनके जीवित होने की आस थी। वे ईश्वर से उनके सकुशल बच निकलने की दुआ कर रहे थे, लेकिन आखिरकार उनकी उम्मीद टूट गई। पुरुषोत्तम लाल और उनके 2 साथी मचल सेक्टर में हिमस्खलन में बलिदान हो गए थे। इस बारे में सेना की तरफ से सूचित कर दिया गया था कि तब से वे पुरुषोत्तम के पार्थिव शरीर के पहुंचने का इंतजार कर रहे थे। शनिवार को पार्थिव शरीर गांव आने की सूचना मिलते ही आसपास के गांवों के लोग उनके घर के बाहर जमा होने लगे थे। अपने पति पुरुषोत्तम लाल का पार्थिव शरीर घर पहुंचते ही उनकी पत्नी विजयता देवी दहाड़े मारकर रोने लगी। वह लगभग भागते हुए तिरंगे में लिपटे पति के पार्थिव शरीर को देखने के लिए दौड़ी। उसकी 13 साल की बेटी भी मां के साथ पिता के पार्थिव शरीर से लिपट कर रोने लगी थी। यह दृश्य देखकर सभी की आंखों में आंसू आ गए। कुछ ही देर में विजयता बेहोश हो गई, जिसे परिवार के अन्य महिलाओं ने संभाला। जैसे ही विजयता को होश आता वह फिर बेसुध हो जाती। आखिरकार परिवार के लोगों के साथ रिश्तेदारों व पड़ोस के ग्रामीणों ने अंतिम संस्कार की तैयारी शुरू की। शाम को करीब 5:30 बजे बलिदानी पुरुषोत्तम लाल का अंतिम संस्कार कर दिया गया। हजारों लोगों की भीड़ देखकर अचंभित या 2.5 साल का तिरमान बलिदानी नायब सूबेदार पुरुषोत्तम लाल का 2.5 साल का बेटा तिरमान अपने घर के बाहर जमा हजारों की भीड़ देखकर अचंभित था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि इतने ज्यादा लोग उसके यहाँ क्यों आए हैं।
उसे पिता का पार्थिव शरीर तंगे में लिपटा घर में रखा था। तिरमान को यह नहीं पता था कि अब उसकी एक आवाज पर पिता दौड़े नहीं आएंगे। मासूम नहीं जानता है कि उसके सिर से पिता का साया उठ चुका है। जो भी बच्चे को देख रहा था उसकी आंखों से आंसू झलक जाते। बलिदानी पुरुषोत्तम लाल के भाई सोमदत्त का कहना था कि हमें इस बात पर गर्व है कि मेरा भाई देश की सीमा की रक्षा करते हुए बलिदान हुआ। वह मक्सल सेक्टर में गश्त के दौरान वीर गति को प्राप्त हुआ। हालांकि भाई की कमी पूरी जिंदगी दिल को कचोटती रहेगी। हम 4 भाइयों में पुरुषोत्तम सबसे छोटा था। उसकी याद हमेशा आएगी। वे पीछे पत्नी विजयता देवी, बेटी प्रीति और बेटे तिरमान को छोड़ गया है। बेटी प्रीति 13 वर्ष की है और 9वीं कक्षा में पढ़ती है। भतीजे ने दी चिता को मुखाग्नि। सेना का वाहन सतवारी एयरपोर्ट से पुरुषोत्तम लाल का पार्थिव शरीर लेकर दोपहर बाद करीब 3 बजे मजवा उतमी गांव पहुंचा। घर के बाहर उनके पार्थिव शरीर को परिवार और ग्रामीणों के दर्शन के लिए रखा गया था। देर शाम करीब 5:30 बजे उनका अंतिम संस्कार किया गया। नायब सूबेदार पुरुषोत्तम लाल का बेटा तिरमान अभी 2.5 साल का ही है। ऐसे में उनके भतीजे ने चिता को मुखाग्नि दी। अंतिम संस्कार के समय लोग पुरुषोत्तम लाल अमर है के नारे लगा रहे थे। हिमस्खलन की चपेट में आने से बलिदान हुए सेना के 3 जवान नायब सूबेदार पुरुषोत्तम कुमार, हवालदार अमरीक सिंह और जवान अमित शर्मा को श्रीनगर के चिनार कोर मुख्यालय में श्रद्धांजलि दी गई। बादामी बाग में कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल एडीएस आहूजा ने बलिदानों को सलामी दी। वर्षा और हिमपात के चलते पार्थिव शरीर श्रीनगर ले जाना संभव नहीं हो रहा था। ऐसे में 14 जनवरी को बलिदानियों के पार्थिव शरीर श्रीनगर लाए गए थे, जहां से उनको जवानों के घर भेजे गए। जम्मू के बिस्वा इलाके के मजवा गांव के निवासी 43 वर्षीय पुरुषोत्तम कुमार वर्ष 1996 में सेना में भर्ती हुए थे। उनके परिवार में उनकी पत्नी और 2 बच्चे हैं। दोस्तों, मैं भगवान से यही दुआ करता हूं, भगवान वीर बलिदानी जवान की आत्मा को शांति दे, साथ ही परिवारजनों को इस दुख की घड़ी में दुख सहने की क्षमता प्रदान करे।